सोशल मीडिया पर इस समय ट्रेंडिंग है रणबीर अलाबादिया। मगर हर ट्रेंडिंग चीज बेहतर नहीं होती, साफ नहीं होती और सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं होती। मगर उस पर विचार विमर्श करना भी जरूरी है। और आज का विचार विमर्श हम कुछ अलग फ्रेम में कर रहे हैं, कुछ टेक्निकल कारण है। मगर हमारे विचार विमर्श का कंटेंट वैसा ही होगा जैसा नॉर्मली आप देखते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा है। और आज का जो थीम है उसके ऊपर आप जरूर कमेंट करिए और हमें बताइए कि आपको ये टॉपिक और इस टॉपिक पर खुलकर बोलना, विचार विमर्श करना, डिस्कशन करना कैसा लगा। और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए ताकि लोग आवाज उठा पाए ऐसे मुद्दों पर। और मुझे लगता है आवाज उठानी जरूरी भी है, क्योंकि हम लोग अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो वो आवाजें ज्यादा आगे बढ़ जाएंगी, जो आवाजें हमारे सोशल कल्चर के लिए, फीदर के लिए और इंडियन एथोस एंड वैल्यूज के लिए घातक हो सकती हैं। बात करेंगे फ्री स्पीच और सोशल शेम की। क्या जिसे हम फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं वो हमारी सोशल शेम तो नहीं बन रही? यही कुछ हो रहा है। रणबीर अलाबादिया चाहे माफी मांग रहे हों, चाहे अपनी तरफ से ये कह रहे हों कि मैं वो नहीं कहना चाहता था, मगर कहा तो है। और जिसने भी वो वीडियो सोशल मीडिया पे देखे होंगे वायरल होते हुए, शायद उन्हें उस वायरल वीडियो का लाभ मिले, मगर सोसाइटी को उसका नुकसान ही होगा। हम किस ओर जा रहे हैं इस पर बात करना बहुत जरूरी है। फयाज साहब मेरे साथ हैं और एक तरफ पवन जी मेरे साथ हैं, दोनों से बात करेंगे। फयाज साहब, 30 साल आपको भी जर्नलिज्म में हो गए, सोशल मीडिया भी आया, बहुत कुछ आता रहा और बहुत बार इन्फ्लुएंसर्स भी आते हैं जो डिफरेंट चीज़ों को इन्फ्लुएंस करते हैं। बहुत सारे शोज हम देखते हैं, बिग बॉस का शो है और कई सारे शोज हम देखते हैं। क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर ये सोशल शेम नहीं है जो ये निकल कर आया है? इंडियन कल्चर में चाहे कोई भी रिलीजन हो, मुझे लगता है पेरेंट्स को हर जगह एक रेस्पेक्टेड फिगर ही माना जाता है, शायद नेक्स्ट टू गॉड, और कई जगह शायद गॉड से भी पहले। तो उस इस तरह की बात करना, इज दिस सोशल शेम? हमारा जो सोशो कल्चरल वैल्यू सिस्टम है हिंदुस्तान में, ये पूरे बल्कि मैं कहूँगा जो यूरोप से नीचे जो है पूरा एशिया, इसमें अपना एक मखसूस सोशो कल्चरल वैल्यू सिस्टम है जिसमें इन चीज़ों की गुंजाइश नहीं है। जो यूरोप के कई मुल्क हैं, अमेरिका है और भी कुछ कुछ ममालिक हैं, तो वहाँ पे ये चलता है। वहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें चलती है जिस पे यहाँ किसी को एतराज़ नहीं होता है। वो मज़हब को लेकर के भी बहुत सारे अनाप शनाप बोलते रहते हैं वहाँ पे, तो किसी को एतराज़ नहीं होता है। यहाँ पे सेंसिबिलिटीज़, रिलीजियस सेंसिबिलिटीज़, रीजनल सेंसिबिलिटीज़, लिंग्विस्टिक सेंसिबिलिटीज़, कल्चरल सेंसिबिलिटीज़ डिफरेंट है और बहुत नाजुक है यहाँ पे। और इनको लेकर के कभी कभी दंगे फसाद हो जाते हैं, सोसाइटी का वो जो तवाज़ुन वो बिगड़ जाता है। जिस किस्म का ये शो चलाना उन्होंने शुरू किए हैं कुछ लोगों ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे, अब यह है कि डेमोक्रेसी उधर भी है और इस हेमस्फेयर में भी डेमोक्रेसी है। लेकिन मैंने आपको बता दिया वहाँ पे उनको ये नज़र ही नहीं आता इससे क्या परेशानी हो जाती है। कोई मज़हब की तौहीन करता है, कोई गॉड की तौहीन, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं। या किसी को माँ बहन की कोई गालियाँ देता है, दे डोंट टेक इल ऑफ इट। यहाँ पे ये एक बड़ा मसला है हिंदुस्तान में। और किस किस्म की चीज़ आप देख सकते हैं। फिर ये आ जाता है जब हम बात करते हैं ना इसकी, ये नहीं चलना चाहिए, तो कई लोग जो इसको चलाना चाहते हैं वो कहते हैं नहीं ये जमहूरी मुल्क है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कुछ भी बोलना है। ये असल में कोई न डेमोक्रेसी है न फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये एक पागलपन है जिसका दौर शुरू हो चुका है इंटरनेट के साथ साथ। और कई लोगों ने जो बिल्कुल उनको प्रोफेशनलिज्म का कोई जानकारी नहीं है वो आ गए हैं और जर्नलिस्ट के रूप में वो अब रिप्लेस कर रहे हैं जो इंस्टीट्यूशन ऑफ रेगुलर जर्नलिज्म है इंडिया में और दूसरे कई कंट्रीज में भी, हमारे हमसाया ममालिक में भी। तो वो इसको रिप्लेस करना चाहते हैं। ये भी उसी टाइप का एक आदमी है, उनको चाहे व्यूज फॉलोअर्स, और जितने इनको व्यूज फॉलोअर्स होंगे उतना उनको पैसा मिलता है यूट्यूब के ज़रिए से और दूसरे चैनल्स की वजह से। हमारा और इनका एक फ़र्क होता है। हमारा फ़र्क ये नहीं होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिले, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले। हमें बंदिशें होती हैं एक प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से। हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो हम वर्ड बोलते हैं, क्या कोई
किसी कहीं कोई इनसेंसिटिविटी इसमें तो नहीं है, ये किसी को हर्ट तो नहीं कर रहा है। आप देख रहे हैं, आपने इत्तेफाकन देखे होंगे, हम लोग तो ये देखते नहीं इनके शोज, लेकिन कभी कभी जब देखते हैं तो ये लगता है ये कंप्लीटली इंडिया के ट्रेडिशनल जो सोशियो कल्चरल वैल्यू सिस्टम है और इथास है, इसको ये खत्म कर रहे हैं ये लोग। मुझे लग रहा है कि सरकार को इस पे बिल्कुल मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगानी चाहिए, बिल्कुल इसमें रेस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए। इसमें इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, ट्राई, सभी लोगों की जिम्मेदारियां बनती है, पार्लियामेंट की जिम्मेदारी बनती है। इसको अब कुछ लोग ये बताने लगे हैं कि देखो हेट स्पीच वगैरह वहां पे आप लोग कुछ नहीं बोलते, वट एबाउटरी इसमें नहीं आनी चाहिए, वो अलग से है। बिल्कुल ये बात सही है कि हमें हेट स्पीच को भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, उसके खिलाफ भी कमर बस्ता होना चाहिए, लेकिन इसको इसके साथ जोड़ना, उसको डाइल्यूट करना, मेरे ख्याल से ये अच्छी बात नहीं है। इस पे सब लोगों को एक ओपिनियन बनाना चाहिए और इस सिलसिले को यहीं पे बंद कर देना चाहिए। पवन जी, भारतवर्ष में इस समय महाकुंभ मेला चल रहा है और महाकुंभ मेले में लाखों युवा अपने माता पिता को स्नान के लिए लेके जा रहे हैं। ये हमारा कल्चर है, बेसिकली यही हमारा इतिहास है, हिस्ट्री है। ऐसे में रणबीर अलावादिया और समय रैना जैसे लोगों के ऊपर जो उंगली उठनी शुरू हुई है और जो वो कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? ये अपने संस्कार खत्म हो गए हैं, परवरिश का कोई अब वो मूल्य नहीं रहा, नैतिकता भूल चुके हैं। अगर कहें तो नैतिकता की जो एक परिक्राष्ठा होती है, उसके भीतर का जो मूल्य है हमने वो खो दिए हैं। हम वो संस्कार भूल चुके हैं जो माता पिता ने, जहाँ बुजुर्गों ने दिए थे। ये बात अलग है कि फेम मिल गया, लाखों के फॉलोअर्स हो गए, मिलियंस में पैसा आ रहा है, व्यूज आ रहे हैं, कमाई हो रही है, सरकार सम्मानित कर रही है, हदें पार हो रही है, रोक तो कोई नहीं है। जब आपके ऊपर रोक टोक नहीं होगी तो आप फिर बादशाह बन जाते हो, लेकिन जब समाज आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है फिर आपको उसका हिसाब देना है। और इस तरह की जो वो फुहड़ लैंग्वेज इस्तेमाल हुई, जो उन्होंने वहां पर, इसने रणबीर ने समय रैना के शो में कहा, किसी ने भी उसको नहीं रोका, उल्टा लोगों ने तालियां बजाई। और वहां पर एक यूट्यूबर ऐसे बैठे हुए थे जिन्होंने इसको ऐड ऑन करके कुछ और भी कहा और लोग खामोश रहे। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग इससे ज्यादा नहीं हो सकता। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो एक पीछे रह जाती है, उसको आप भूल जाइए कि ये भी कोई एक मुद्दा है कि हम बोलने का हक है। ठीक है, आपको बोलने का हक है, लेकिन एक मगर कुछ भी बोलने का हक कुछ नहीं भी बोलने का हक नहीं है। और आप जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हो, किनके प्रति कर रहे हो? अपने माता पिता के प्रति कर रहे हो, तो वो सहन नहीं होता है। वो उसके आपने वो हदें पार की हैं और उसका मुझे लगता है कि सरकार को तो इसके ऊपर एक्शन लेना ही चाहिए, कोई ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए ताकि ये बंद हो। और साथ में सोशल बाइकआउट बहुत जरूरी है। जितने भी फॉलोअर हैं उसी समय वो निकल जाने चाहिए बाहर, और इनको अकल आनी चाहिए कि अगर मैं गलत करूंगा तो मेरी जो फॉलोअर्स की लिस्ट है उसमें ऐड नहीं हुए हैं, माइनस बहुत ज्यादा हो गए। फयाज साहब, इज दिस ए सोशल शेम? इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरीके से अब इस शेम को नॉर्मलाइज किया जा रहा है, जिसे एक आम बात है, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कुछ भी बोल सकते हैं। मैं समझता हूँ ऐसे सब लोगों के खिलाफ यहाँ पे बंदिशें होनी चाहिए। और ये तो डेमोक्रेसी का बुनियादी असूल है कि जब जहाँ आप किसी दूसरे की आज़ादी आप ख़त्म करते हैं, वहाँ आपकी आज़ादी ख़त्म हो जाती है। इसमें बंदिशें हर एक चीज़ की, ये नहीं है कि मतलब ये एक अनलिमिटेड कोई चीज़ है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। या हमारे पास जो कानून अभी तक है, इसमें ये जो ऑब्सीन चीज़ें होती है या इंडिसेंसी होते हैं, ये सिर्फ एक एक्ट से नहीं होती है, ये ज़बान से भी होती है। ये आप एक कोई स्केच ड्रा कर लेते हैं, उससे भी हो जाती है, बहुत सारी चीज़ों से हो जाती है। दिस इज़ कम्प्लीटली ऑब्सीन जो यहाँ पे ये चीज़ें बताई गई हैं, जिसके लिए यहाँ पे कोई नहीं, कोई एक्सेप्टेबिलिटी नहीं रहनी चाहिए। हाँ, पवन जी ने बताया, उसमें ऐसे शोज में लोग होते हैं, इनकी अपनी एक सोच होती है। शायद ये हो सकता है कि अपने माँ बाप को किसी भी सूरत में भी देखते होंगे, तो उनका अपना है, लेकिन वो दे आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन कल्चर, सब कॉन्टिनेंट का कल्चर। और इस कल्चर में मजहब की कोई कैद नहीं है, इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर एक, ह्यूमन वैल्यूज की बात है। यहाँ का क्रिश्चियन भी, उसका यहाँ पे सोशो कल्चरल वैल्यू सिस्टम यही है। हालांकि यूरोप और अमेरिका में जो क्रिश्चियंस होते हैं उनका डिफरेंट है, लेकिन मजहब का मैं ये पॉइंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मजहब का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये एक इंसानी
एक जो उसूल है और एक मैं कह सकता हूँ वैल्यू सिस्टम और एक जिसके तहत हमारा ताना बाना है सोसाइटी का, वो इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं इससे। और ये सबसे ज्यादा चिंता की बात मीडिया पर्सन्स के लिए है, क्योंकि ये एसेंशियली एक मीडिया है, मास मीडिया है ये जो यूट्यूब वगैरह ये सारा चीजें। अब यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि कई लोगों ने इस चीज को इस तरह से पेश किया कि यहाँ पे अमेरिका और यूरोप की तरह कुछ भी कहने दो, कुछ भी करने दो, ये उन्होंने चलाया है। लेकिन मैं शुरू से ही इस चीज के हक में रहा हूं कि इसमें बंदिशें होना जरूरी है, लेकिन सरकार को भी इस तरह से एम्पावर नहीं करना चाहे बाद में वो इन लोगों को छोड़े और आप कोई अच्छी बात कहेंगे वो उनको नागवार गुजरे, वो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई। क्या साहब, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इंडिया में इस समय, बीजेपी की और मोदी गवर्नमेंट जिसे हम कहते हैं मोदी 3.0, जब मुझे लगता है शायद 1-1.5 साल पहले की बात है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद भी इसमें इंटरेस्टेड थे और उनकी सरकार ने ही बहुत सारी पॉर्न साइट्स को इंडिया में बैन कर दिया था कि नहीं देख पाओगे, आप हटा दिया था उनको कि नहीं देख पाओगे क्योंकि हमारे कल्चर में ये चीज़ें नहीं है और ये होनी भी नहीं चाहिए। क्या जो इस तरह के स्टेटमेंट्स आए हैं, ये जो इंडियाज गॉट टैलेंट, क्या इनका शो था जिस शो पे जो बोला गया है इंडिया गॉट टैलेंट, इस शो है, क्या ये पॉर्न से भी ज्यादा सोसाइटी के लिए शर्मनाक और घटिया है, आप मानते हैं? हमने रिपीटेडली बताया, अब आपने बता दिया सरकार का काम, आपने बताया प्रधानमंत्री के हुक्म के तहत कई पॉर्न साइट्स बंद हो गई, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ आप इस बात पर भी जाए हैं कि इसी प्रधानमंत्री ने इसी शख्स को जिसका आप जिक्र कर रहे हैं एक अवार्ड दे दिया। अब मेरे ख्याल से अब इनकी इखलाकी जिम्मेदारी बनती है कि एकदम उस अवार्ड को वापस ले लें और इन पे कार्रवाई करें। नॉट ओनली दैट, जो लोग भी इसमें ये क्या करते हैं, हमारे पॉलिटिशियंस भी, वो देखते हैं देखो भाई सिप्स वाला, इसके इतने लोग हैं तो चलो जाओ उसको, आपको इंटरव्यू नहीं देंगे, वो इसको दे देंगे क्योंकि ज्यादा लोग इसका देखें। मैं समझता हूँ कि इनकी इखलाकी जिम्मेदारी बनती है, जो भी इसके शो में शामिल हो जाते हैं, जिसमें हमारे अपने जम्मू कश्मीर के भी पॉलिटिशियंस हैं, बहुत सारे लोग हैं, हमारे जर्नलिस्ट भी हैं, बहुत सारे लोग, अमिताभ बच्चन जैसा आदमी, ये लोग इनके शोज में जाते हैं। इन सब लोगों को कौम से माफी मांगनी चाहिए कि एक ऐसे पागल ब्रीड को यहाँ पे बना रहे हैं डेमोक्रेसी के नाम पे और मीडिया के नाम पे। मैं समझता हूँ इन चीज़ों से तो हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। इन लोगों की कोशिश ये होती है चलो हम ये बोल देंगे, इसमें हमें 1 मिलियन और बढ़ेंगे लोग, फिर माफी मांग लेंगे, मामला खत्म हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि इनसे कहीं ज्यादा उन लोगों की जिम्मेदारी जो इनके शोज में एज गेस्ट एज जजेस जाते हैं, उन लोगों का भी बाइकाट करना चाहिए। व्यूज के लिए उतना नीचे ना गिरें कि आपके व्यूज तो ऊपर हो जाएं मगर आपकी मॉरल वैल्यू नीचे हो जाए और आप खुद नीचे गिर जाएं। पवन जी, मैं आपके पास ही ये दूसरे सवाल पे बात कर रहा था कि आपको नहीं लगता है कि हम तीनों भी पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, क्या रियली मीडिया को, जैसे फयाज साहब ने कहा, आवाज उठानी चाहिए और एकजुट होकर ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए? बिल्कुल, सबको एकजुट होकर उठानी चाहिए क्योंकि वो लोग जर्नलिस्ट नहीं है, लेकिन आम जो लोग हैं, जो इस माहौल से बाहर बैठा है, वो यही कहता है, वो इंटरव्यू ले रहा है, वो पत्रकार है, वो कहता है सब पत्रकार ऐसे। आपको भी उसने उसी कतार में लाके खड़ा कर दिया। देखिए, यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर ये जर्नलिस्ट नहीं होते। हाँ, और इसमें ये बात साफ करने की जरूरत है, बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं वो बिल्कुल एक्सेप्टेड जर्नलिस्ट हैं, अवार्ड याफ्ता जर्नलिस्ट हैं, वो यूट्यूब पे भी चलाते हैं। इसका अलग चीज है, कंटेंट। इसका मतलब ये, हाँ, हर यूट्यूबर जर्नलिस्ट नहीं है, हर जर्नलिस्ट यूट्यूबर नहीं है। इसमें मगर जर्नलिस्ट होना या यूट्यूबर होना या इन्फ्लुएंसर होना गलत बात नहीं है। आप कर क्या रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप व्यूज के लिए कितना नीचे जा रहे हैं। और साथ में एक चीज और है फयाज साहब, मैं इस पे आना चाहूंगा कि आप अपने व्यूज के लिए, फॉलोअर्स के लिए आप कुछ भी ना करिए, आप पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए आप कुछ भी बोल देते हैं। मैं कह रहा हूँ रणवीर अकेला नहीं है, ये तो खाली, इसके साथ और बहुत लंबी कतार है। आप वो देखिए जो स्टैंड अप कॉमेडी आती है, उसमें क्या क्या बोलते हैं, पति पत्नी सामने बैठे हैं, भाई बहन बैठे हैं, माँ बाप बैठे हैं, उनके सामने वो गंद परोस रहे हैं और लोग हंस रहे हैं। ये जो इंडिया गॉट टैलेंट शो है, इसके अंदर ये तो खाली इसने, रणबीर ने कल परसों बोला तो वायरल हुआ, इससे पहले लोग क्या क्या बोल के गए हैं, किसी ने आवाज नहीं उठाई। अब अगर लोगों को पता लगा कि इसने ये बोला, उससे पहले तो बहुत ज्यादा गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है, बहुत ज्यादा गंद परोसा गया है। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ एक मीडिया की जिम्मेवारी बनती है कि इन लोगों को बेनकाब करे, साथ में आम लोग जो हैं, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, वो इनका सोशली बायकॉट करे। जब तक आपकी माइनस में लिस्ट नहीं जाएगी फॉलोअर्स की,
तब तक आपको अकल नहीं आएगी। एक बार आपका ये सिस्टम बंद हो जाएगा और सरकार कोई ऐसी पॉलिसी लाए, अपने मंत्रियों को, अपने उन लोगों को इनके पास भेजना बंद करें, और वो लोग जो गए हुए हैं, जैसा आपने कहा, वो भी माफी मांगे। जैसा आज बी प्राक जो एक सिंगर है, उसने जाना था इंटरव्यू के लिए, उसने कहा जी कंट्रोवर्सी, मैं नहीं जाता इस तरह के व्यक्ति के पास, उसको पता है मेरा भी नाम साथ जुड़ा तो मेरे भी फॉलोअर कम हो जाएंगे। तो ये कहानी है दीपक जी, इसके ऊपर यूनाइटेड होना पड़ेगा। मुझे लगता है सिर्फ मीडिया को ही नहीं, खास तौर पे जो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड है, हाँ। जो यूट्यूबर्स हैं, उनको सामने आना चाहिए। इसकी शुरुआत मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर मोदी से होनी चाहिए, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट शख्स हैं हमारी कंट्री में, और ये मीडिया के साथ काफी जुड़े हैं। मन की बात से लेकर के डॉक्यूमेंट्रीज तक हर एक जगह पे अब इन लोगों ने इनको लाया, इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट बना दी, वहां पे देखिए इसके इतने 7 मिलियन फॉलोअर्स हैं तो इसी को अवार्ड दे दो। किस चीज के ऊपर अवार्ड? इनको बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए कौम से, न सिर्फ इस रणवीर को बल्कि उन पॉलिटिशियंस को, इंक्लूडिंग आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। दे मस्ट अपोलोजाइज टू द नेशन दैट दिस वाज अ रॉन्ग डिसीजन। उसे वापस लेना चाहिए। इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं। कभी कभी ये कोई भी कर सकता है। अब जब ये सामने आया है, दिस इज हाई टाइम फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू अपोलोजाइज टू द इंडियन नेशन एंड विथड्रॉ। तो मुझे लगता है कि फयाज साहब जैसे कह रहे हैं कि किसी भी गलत आवाज के सामने अगर देश को खड़ा होना है तो सबसे पहले देश के मुखिया को खड़ा होना होगा। और बड़ी बात यह है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर्स के जितने फॉलोअर्स हैं या जितना लोग उनको फॉलो करते हैं, अगर वो एक दिन पहले ही अपने मन की बात और उसके बाद बच्चों के साथ एक क्लास लेते हैं कि आगे कैसे जाना चाहिए, उनको मॉरल वैल्यू समझा रहे हैं, उसी मॉरल वैल्यू पे इन दिनों ये कंट्रोवर्सी देश में बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है, तो क्यों ना ये ट्रेंडिंग में जा रही कंट्रोवर्सी को स्नब करने के लिए प्राइम मिनिस्टर कोई एक बयान दे और ये बताएं कि ऐसे लोगों से कितना घातक हो रहा है हमारा समाज। पवन जी, मुझे लगता है कि युवा भी सामने आने चाहिए। जो युवा यूट्यूबर्स हैं, बहुत अच्छा कंटेंट परोस रहे हैं कई लोग, युवा यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको सबको एकजुट होना पड़ेगा। बिल्कुल। बात जब यूथ आइकॉन आपने बना दिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं कि ये यूथ का चेहरा है, इसने इस उम्र में ये कर दिया है, आप यूथ आइकॉन बन गए हो, तो यूथ आपको फॉलो कर रहा है। तो अब जितने भी यूथ जो यूट्यूबर हैं उनको एकजुट होना पड़ेगा और ऐसी सामग्री परोसने वालों के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठानी पड़ेगी, ताकि आइंदा आगे आने वाला कोई भी यूट्यूबर हो, कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, कोई भी स्टैंड अप कॉमेडियन हो, इस तरह की बेहूदी लैंग्वेज इस्तेमाल ना करे, ऐसे वाक्य वहां पर ना बोले जो आम लोगों को, जो एक संस्कारी परिवार के लोग हैं, उनको पीड़ा ना हो, दुख ना हो और शर्म भी ना आए। तो विचार विमर्श करना भी बहुत जरूरी है और ऐसे विचारों को स्नब करना भी बहुत जरूरी है, जैसे रणबीर अलाहाबादिया या फिर जिसका ये शो है समय रैना, ऐसे लोग सामने ला रहे हैं। मुझे तो ये लगता है कि सबसे पहले आवाज इन्हीं के परिवारों से, इन्हीं के माता पिता की ओर से आनी चाहिए, ताकि उनको ये शर्म आए कि चाहे कितना भी पैसा कमा रहे हैं, कितने भी व्यूज कमा रहे हैं, आखिर उनके बच्चे कर क्या रहे हैं, उनको संस्कार या वैल्यूज के नाम पे क्या मिला है जो वो आगे समाज में बांट रहे हैं। तो आवाज जरूर उठाइए, क्योंकि मैं हर बार यही कहता हूं, वो बहुत मशहूर लाइनें हैं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। जो जिस वैल्यूज को लेकर विश्व में भारत जाना जाता है, यहाँ से सबसे पहले ऐसे कंटेंट को स्नब होना बहुत जरूरी है। तो आज का विचार विमर्श सिर्फ विचार विमर्श नहीं है, एक आवाज है। इस आवाज पे एक आहुति आपकी तरफ से भी चाहिए, इसलिए अपना कमेंट जरूर करिए और कम से कम एक शेयर जरूर करिए इस शो का, ताकि ये वायरल हो और उन लोगों की आवाज दबे जो लोग समाज में ये गंद फैलाने का काम कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद।